स्टडी सर्किल एक्सप्रेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। कुछ कारणों से हम लोग कुछ सेट को नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग पुनः जो है सेट को फिर शुरुआत कर रहे हैं। हमारे सेट में ये मैट्रिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है और यह क्वेश्चन प्रत्येक दिन के लिए कहा गया था, इसलिए प्रत्येक दिन नहीं हो पा रही है, लेकिन अब जो है यह सेट प्रत्येक दिन चलेगा जिससे कि आपको सफलता मिले। तो ये क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हम लोग सबसे पहले, अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, अब कुछ ही दिनों हैं, तो इसको हम लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे और अगर ये सारे सेट आप पढ़ जाते हैं तो 60 से 70% नंबर आने की गारंटी है। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है आपका आज का, अवतल दर्पण अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F = R/2 होता है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? वह दोष है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से जानते हैं, मायोपिया के नाम से जानते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसे शॉर्ट सर्किट के नाम से जानते हैं। जब दो तार एक दूसरे से सट जाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग घरों में फ्यूज लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि P होता है P = VI होता है, इसमें आपका इसका ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं होगा, चूँकि एक तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा आपका V = IR होता है और I है तो ये हो जाएगा I²R। पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो गया। फिर हम लोग देखते हैं I = V/R, इसलिए चार मतलब पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित होती है, वह है पक्षाभि मांसपेशियों द्वारा। पुतली द्वारा प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित होता है। दृष्टिपटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 5, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो दर्पण कौन सा होगा? तो वो आपका होता है समतल। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे साहब ने, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 12, समान नेत्र के लिए अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो अनंत, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जो कि 1/मीटर होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, CuO+H2 में किसका अपचयन होता है? तो ये आपका H2 का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता 1 होती है, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, और जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है उसकी संयोजकता कहलाती है। इसलिए इसके महत्तम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जबकि एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। उदासीन विलयन का pH मान किसके बराबर होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18 है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? वो है ग्रेफाइट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु तत्व है जिसका संकेत C होता है, जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है। नेक्स्ट, कौन कार्बन का दुर्बल अम्ल है? CH3COOH, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। इसको हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसे एथेनोइक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, जिसका संकेत K होता है, इसका लैटिन नाम कैलियम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मुख्यतः बायोगैस कौन सी है? तो बायोगैस CH4 मीथेन होता है, जबकि C4H10 ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, जबकि NaOH कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा है, CaCO3 संगमरमर है। नेक्स्ट, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, जिसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कौन शून्य वर्ग में रखा गया है? तो शून्य वर्ग में अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैसों की संख्या 6 हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, स्वापोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वापोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, पैनिक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पौधों में जाइलम के लिए उत्तरदायी, जल के वहन के लिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण क्रिया द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। निम्नलिखित में अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? CO और NH3, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया, जो कि आपका दोनों ऑप्शन है B और C, इसलिए इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34,
ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक हार्मोन है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट कहता है कि एक नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो आपका मनुष्य में नर में पाया जाता है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इनमें सभी, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पराग का कोश में होते हैं परागकण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 94 है। आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? डीएनए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, किस वैज्ञानिकों को आनुवांशिकी का पिता कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जो ऑस्ट्रिया के थे, इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में। हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाया जाता है? हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो हाइड्रिला पौधों में रंध्र इनमें किसी में भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का व्यवहार करते हैं? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? वो आपका दूरदृष्टि दोष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट, मानव नेत्र में मानव नेत्र में कहता है किस प्रकार का लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? तो रेटिना पर, इसी को दृष्टि पटल कहते हैं। कॉर्निया दान में देने वाला भाग है। आइरिस, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? चूँकि हम लोग जानते हैं V=IR होता है। V का वैल्यू 220 है, I का वैल्यू 2 है, ये R है, इसलिए कट जाएगा तो 110 हो जाएगा, इसलिए ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका समतुल्य प्रतिरोध आपका N/R होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। नेक्स्ट, इस प्रकार से हमारा जो है 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आपको यह वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भेजिए, जिससे कि अन्य दोस्त भी इस चैनल से आपका लाभ उठा सकें। तो इस तरह से हमारा जो है 50 क्वेश्चन तीसरा सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।